गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस बेटा। आज हम चैप्टर 15 लर्न करेंगे अपना वेदर और क्लाइमेट के बारे में। तो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट है, सोलर रेडिएशन क्या होता है। वो एनर्जी देखो, एक तो इंसोलेशन होता है कि एनर्जी कितनी आती है इस अर्थ पे। अब अर्थ कितनी एनर्जी रिसीव करती है, कितनी ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा रिसीव करती है, प्राप्त करती है, उसको हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। 3 जोन है अर्थ की जिसमें जो ऊर्जा के आधार पर बांटा गया है वो टॉरेट जोन है, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। टॉरेट जोन कौन सी है? इक्वेटर पे जो सबसे गर्म जोन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी आती है, उसको हम कहेंगे टॉरेट जोन। टेम्परेट जोन जहाँ पर तापमान संतुलित होता है। फ्रीजिड जोन होती है जो पोल्स पर होती है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, नेम द फैक्टर्स ड्यू टू विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग। उन कारकों के बारे में बताना है जिसके कारण जो वायु का दबाव है उसमें बदलाव आता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हवा की घनता हो कि कितनी ज़्यादा हवा है या कम हवा है, हवा का तापमान और नमी पर आधारित करता है। ठीक है बेटा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विंड्स। विंड्स पे हमें एक छोटा सा नोट लिखना है। जो विंड्स हैं वो एयर में जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, गो एंड फ्रो, आगे और पीछे की तरफ जो हवा चलती है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल, उसको हम विंड कहते हैं। जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं। ये क्या समझ में आया इसमें? देखो, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जब ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो वो जहाँ से हवा उठी वो जगह खाली हो जाएगी ना। अब उस खाली जगह को भरने के लिए कहीं ना कहीं से ठंडी हवाएं आएंगी। तो हवा ने मूव किया, ऊपर की तरफ चली, लेकिन कहीं से वो आई भी उसको भरने। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम विंड कहते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें जो पानी है गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। क्योंकि जो गर्म हवा है वो उस पर काम कर रही होती है। मतलब गर्मी के कारण जो पानी है गैसीय में बदल जाता है। सर्टेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट द टेम्परेचर, वो कारक जो तापमान को प्रभावित करते हैं। एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई। और अक्षांश का मतलब हम क्या डिफाइन करेंगे? इक्वेटर से दूरी। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ चलते हैं जो तापमान है वो कम होता जाता है। समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो सी है वो नियर बाई, उसके जो नज़दीकी क्षेत्र हैं उनके तापमान को पूरी तरह प्रभावित करता है। हवाएं, जो गर्म हवा है वो तापमान बढ़ा देती हैं, ठंडी हवा तापमान को कम कर देती हैं। ओशन करंट्स, जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो कोस्टल रीजन का तापमान बढ़ा देते हैं, और कोल्ड ओशन करंट्स क्या करेंगे? तापमान को घटा देंगे। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। 3 तरह की विंड्स के बारे में हमें बताना है। 3 तरह की विंड्स हैं, प्लैनेटरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स को हम परमानेंट विंड्स भी कह सकते हैं, जो पूरा साल एक ही निश्चित दिशा में चलती हैं, जैसे हमारी ईस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज हैं और ट्रेड विंड्स हैं। पीरियोडिक विंड्स, ये विंड्स वो होती हैं जो हर सीज़न में अपनी दिशा बदल लेती हैं। जैसे हमारी मानसून विंड है, क्या करती हैं? ये हमारे जून जुलाई में आती है। जून जुलाई में हमारा जो तट है इससे ऊपर की तरफ चलती हैं, फिर ये सितंबर अक्टूबर तक हिमालय तक पहुंच जाती हैं, फिर हिमालय से टकरा कर वापस आ जाती हैं। फिर ये अक्टूबर नवंबर में रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं इसको हम। फिर लोकल विंड्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं, एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में चलती हैं। जैसे हमारी लू है जो हर साल गर्मियों में अपने यहाँ मई जून में गर्म हवा चलती है उत्तरी मैदान में भारत के, जहाँ पर आप रह रहे हो, उसको हम कहेंगे लू। अक्टूबर 1999 में 2 साइक्लोनों ने उड़ीसा में अटैक किया था या हिट किया था, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था, उसके बारे में बताना है। अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में 2 साइक्लोन आए थे। जो पहला साइक्लोन है उसने 5 जिलों को प्रभावित किया था। 10 दिन के बाद ही जो दूसरा साइक्लोन है उसने इसको हिट किया। ठीक है, पहले साइक्लोन के 10 दिन बाद जो दूसरा साइक्लोन फिर से आ गया और लगभग पूरे राज्य के इसने पूरे हिस्सों को प्रभावित किया। दोनों ही साइक्लोन के कारण जो 13 मिलियन लोग हैं, 130 लाख लोग हैं, उनका जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ था। और दोनों ही साइक्लोन के कारण काफ़ी जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग मरे थे, काफ़ी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई थी। कंडेंसेशन क्या है? और 3 तरह के जो क्लाउड्स हैं उनके नाम बताने हैं।
जब पानी ठंडा हो जाता है और जो वेपर्स हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। 3 टाइप्स के बादल हैं, सर्रस, क्यूमुलस और स्ट्रैटस। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है डिफरेंट रेनफॉल्स, वो प्रोसेस जिसमें जो कंडेंस वाटर है और वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अर्थ पर गिर जाती हैं रेन या स्नो के कारण, को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। 3 तरह की रेनफॉल है, कन्वेंशनल रेनफॉल जो नॉर्मल रेनफॉल होती है बारिश और बिजली की कड़क और बादलों के गरजने के साथ। ऑरोग्राफिक रेनफॉल जब सामने पहाड़ वगैरह या कोई बाधा आ जाती है तो बादलों के पहाड़ों से टकराने से जो बारिश होती है उसको ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहेंगे। साइक्लोनिक रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जो चक्रवाती वर्षा होती है, जो कोस्टल रीजन में आती है। सो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लर्न इट, रिवाइज इट, कोई डाउट है तो डाउट सेशन में क्लियर करो। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।